नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो 21 सितंबर को परीक्षा कराई थी स्नातक स्तरीय, जिसमें कि काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। और इसमें अब आगे क्या हो रहा है, अभी तक का क्या अपडेट है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें आप लोगों से छुपाई गई हैं, गलत जानकारियां आपको दी हैं, किस तरीके से जो सरकार ने खेल करा है युवाओं के साथ, किस तरीके से खेल करा है, गोदी मीडिया ने किस तरीके से बातें छुपाई हैं, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो सीबीआई जांच की मांग है उसमें आपको क्या चीज़ों में, मतलब क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि ये चीज़ आगे तक पहुंच पाए। तो सबसे पहली जो पहल करी है हमारे विधायक जो रहेंगे यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के, जिनका नाम है संजय डोभाल जी, उनने काफ़ी अच्छी पहल करी है, जिनने की सीधा जो पत्र है गवर्नर को दिया है कि इसकी सीबीआई जांच हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संजय डोभाल जी हैं। हाँ, समझ सकते हैं आप, निर्दलीय होंगे, कोई पार्टी से इनका संबंध नहीं है। और इनने सीधा जो पत्र है वो आपके गवर्नर को दिया है। और इसमें सीधे जो मांगे हैं वो आप सभी जानते हैं, अभी तक का प्रकरण आपको पता है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सारी जो अपडेट है वो मिल जाएगी। तो सीधे मांग देख लेते हैं, क्या मांगे अभी मांगी गई हैं। आगे बात करेंगे, गोदी मीडिया की भी बात करेंगे, किस तरीके से झूठी जो न्यूज़ है वो फैला रहे हैं। इस जो आंदोलन है उसको कहा जा रहा है कि जेएनयू और नेपाल जेनजी आंदोलन, वो सारी चीज़ों पर कनेक्ट करके बताया जा रहा है। मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से जो ग्राउंड ज़ीरो में काम कर रहा है वही जानता है क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। और सीधे देख लेते हैं मांगें क्या चल रही है। सबसे पहली मांग है कि इस भर्ती परीक्षा जो राज्य में अभी तक सभी भर्ती परीक्षाओं की जो है अनियमितताओं की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। सेकंड है जो आपका 21 तारीख को एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करके दोबारा से इसका एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। और दोषियों जो दोषी हैं उन पर जो है सख्त कानून की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो तीन जो है डिमांड रखी गई हैं संजय डोभाल जो कि विधायक हैं आपके यमुनोत्री के। तो उत्तराखंड में आपके जो हैं 70 विधायक हैं, जिसमें कि 5 अभी सांसद भी हो गए। लेकिन अभी जो 70 विधायकों में से एक ने तो जो है ज्ञापन दे दिया है, बचे आपके 68। एक विधायक को छोड़ देते हैं जो चंपावत के हैं, वो एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको छोड़कर 68 विधायक आपके पास हैं। जो भी क्षेत्र के आप हैं, जहाँ के भी आप वोटर हैं, आपने ही जिताया है उनको। और हो सकता है आप 2027 में दोबारा उन्हीं को जिता दें। तो उन सभी के पास जाके आपको ये जो पत्र है वो देना है कि जो भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं उनको कठोर सजा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जांच है वो क्या होनी चाहिए, सीबीआई जांच जो है होनी चाहिए। अब देखिए, बीजेपी के नेता काफ़ी लोग इसको सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा जो हमने वोट दिया था सही आदमी को दिया है या गलत आदमी को दिया है। तो 68 विधायक हैं, आपको विधायकों की फ़ोटो के साथ भी बताएंगे कहाँ कहाँ के क्या विधायक हैं, क्योंकि काफ़ी विलुप्त ये लोग हैं। 2027 में ही अब आपको सीधे देखने को ये मिलेंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभी देख लेते हैं प्रकरण क्या हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी फेक डेलीगेशन जो है पहुँचाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईएएस हैं, ठीक है, इनको आप जानते होंगे, ये आईएएस हैं, इनको दिया गया है पत्र जिसमें कि कहा गया था कि इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए। और ये सभी फर्जी अभ्यर्थी हैं। इसमें से ये तो देख सकते हैं काफ़ी उम्र दराज हैं, और ये भी आपको देख रहा होगा, शक्ल से ही आप समझ सकते हैं क्या होंगे। तो ये सभी नेता हैं, और किसी का कुछ है, कोई आपका वीडियो है जिस पर जांच चल रही है, कोई प्रधान है। तो ये सब फेक हैं, और इनके द्वारा ज्ञापन क्या दिया जा रहा है, जो कि परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए। आपने देख लिया होगा ये सारी चीज़ें, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये पोस्ट को जो है उत्तराखंड का जो डीपीआर है वहाँ से भी डिलीट कर दिया है। समझ सकते हैं सरकार किस तरीके से जो है युवाओं के साथ छल कर रही है। और एक और चीज़, अभी जो है इस पर जांच चल रही एसआईटी की, और जो कि सिटिंग जज के जो रिटायर्ड जज हैं उनके हैंडओवर ये हुई है। आपको पता ही है सिटिंग जज किस तरीके से होंगे, जब तक कोलिजियम सिस्टम खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें चल रही है, उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी एसआईटी की तरफ से। वो पहले भी हो चुका है और अभी भी हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रैली वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी जो कि धर्म है, और कोई ऐसी चीज़ें जो कि
गोदी मीडिया उसको पॉइंट आउट करके, हाईलाइट करके, काट पीट के उसको दिखाए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक न्यूज़ है, ANMJ करके कुछ ऐसा न्यूज़ चैनल है, जिसने कि काफ़ी फेक न्यूज़, मतलब जिहाद तो खैर मुख्यमंत्री ने ही कह दिया, नकल जिहाद इसको, मतलब एक तरीके से जो जिहादी एंगल है वो दे दिया है। मतलब एक तरीके से लगे कि ये सोची समझी साजिश है, और ये सारी चीज़ों से आपको बचना होगा। पहली चीज़, कोई भी खबर आती है उसको या तो आप लोकल मीडिया से क्रॉस चेक करें, या फिर आप जो है, जो अभी लोकल मीडिया चल रहा है वही आप देख सकते हैं। ऑफिशियल भी अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया से बचकर रहना है। काफ़ी न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े जो कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मतलब वो ये चीज़ें दिखाएंगे कि जो है वहाँ हंगामा हो गया, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की खबरों को दिखाया जाएगा कि जिससे कि जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो जाए, और राजनीति जो है इस आंदोलन में आ जाए, और ये दिखाया जाए कि ये आंदोलन युवाओं का नहीं है, ये जो आंदोलन है ये नेताओं का है। तो इस तरीके से फेक न्यूज़ से आपको बचना है, और वहीं पे आपको उसको रिपोर्ट कर देनी है। और ये आप सारी चीज़ें समझ गए, सभी समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं आप लोग। तो अब बात कर लेते हैं कि सभी आपने विधायक एक बार देख लें विधायकों की फ़ोटो, और इनको जो मैंने अभी ज्ञापन आपको दिखाया है वो भेजना है, उनके पास जाना है कि हमको ये मांगे हैं, हमारी 3 सूत्री मांग है, इनको आप आगे तक पहुंचाइए। जो भी आपने विधायकों को चुनकर आगे भेजा है, और 27 में भी आप इन्हीं को भेजेंगे वो मुझे पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौहान जो कि रानीपुर का है, इसके साथ ही ये भी चौहान है जो कि जसपुर के हैं, इसके साथ ही यहाँ पे अनिल नौटियाल जो कि आपके कर्णप्रयाग के हैं, हरिद्वार के, ठीक है। इनकी शकल आपने देखी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब सारा प्रकरण हरिद्वार के अंदर हुआ, तो ये आपने देखी इनकी शकल। इसके साथ ही यहाँ पे पांडे हैं, अरविंद पांडे, ये तो गदरपुर के हैं, इनसे कोई उम्मीद तो है नहीं मुझे, काफ़ी इनके बारे में सुना होगा आपने। आशा नौटियाल केदारनाथ से हैं, तो ये सभी विलुप्त हैं, कहीं नहीं आपको दिखेंगे 2027 से पहले, या फिर कोई भाषणों में ही आपको दिखेंगे। ये शायद आपको रामलीला में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप देख सकते हैं कालाढूंगी हल्द्वानी में। बंशीधर भगत, इसके साथ ही रुद्रप्रयाग से चौधरी हैं, भारत सिंह चौधरी। इसके साथ ही ये है टमटा, ये है भुवन कापड़ी, जिनने की जो धामी है उसको हराया था अच्छे खासे वोटों से, खटीमा से। उसके बाद वो जो है चंपावत से लड़े भी क्या थे, सीट जो है बीजेपी के नेता ने छोड़ी थी। उसके बाद उनको ये मिली भगत थी बीजेपी और कांग्रेस की, उनको जिताया गया था। अगर वहाँ पे कोई दमदार कांग्रेस का खड़ा होता तो आराम से वहाँ से भी जो है धामी हार जाते, ठीक है। तो ये भुवन कापड़ी को भी आप लोग भेजें, ये वैसे जल्दी आपकी मांगों को सुन लेंगे क्योंकि विपक्ष के नेता है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ हैं, चंदन दास, और ये शायद आगे हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हैं डोईवाला से हैं। तो ये सभी नेताओं के आपके बारे में जानते होंगे, ये तो खैर मत ही पूछो, ये काफ़ी इनके बारे में भी होगा कुछ, ठीक है, समय सबका आता है। इसके साथ ही लैंड्स डाउन से आप देख सकते हैं रावत दिलीप, और रामनगर से जो कि 67 वर्षीय हैं और लाल हैं, दुर्गेशवार लाल, और ये हैं टमटा। इसके साथ ही ये आपके हैं अहमद। तो ये सारे विधायक हैं अलग अलग, गणेश जोशी हो गए आपके, गोपाल सिंह राणा हो गए, और यहाँ पे अगर आप देखें हरीश सिंह धामी, कैलाश चंद्र चंपावत से हैं। इसके साथ ही ये अलग अलग जो है आपके क्षेत्र के रहेंगे, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को अभी जितने भी आपके 68 विधायक हैं उन सभी के पास जाना है, अपनी मांगें रखनी है, और कहना है कि इसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड करें। तो कल ही आप लोग जाइए, अपना समूह बनाइए, कम से कम 100 से 150 या 200 जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने लोग उनके कार्यालय में जाइए। कहिए कि हमारी ये मांगे हैं, सीबीआई जांच हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सीबीआई जांच आप करा दीजिए, परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से करा दीजिए। और जो आयोग है, देखिए आयोग के अंदर ही अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो क्या होगा। जितने भी उसमें जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो हाकम सिंह के ही टाइम पे हुआ है। तो समझ सकते हैं क्या चीज़ें हुई होंगी अंदर और क्या चीज़ें होंगी आगे भी। बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर ही अगर आपने सफाई नहीं करी तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप लोग डटे रहिए, तैयारी भी अपनी करते रहिए, और अफवाहों से सावधान रहिए। हो सके तो आप आंदोलन में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकता तो आप अपनी पढ़ाई करें, और जो है इस तरीके से अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना आंदोलन कर सकते हैं। सभी विधायकों के पास आप जाइए। 5 सांसद अभी और हैं, वो कुछ ज़्यादा ही विलुप्त हैं, वो शायद आपको नहीं मिलेंगे अभी, पहले इनके पास ही चले जाइए, वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे हमारा क्या कहने का तात्पर्य था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।